वंदे रामानंदम, वंदे धर्मम, वंदे सनातनम। प्रिय श्रद्धालुजनों और धर्म प्रेमी साथियों, आज जो कथा मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं वह कोरी गाथा नहीं, वह एक ऐसा आलोक है जो अंधकार के गर्भ से जन्मा। यह उन दिनों की बात है जब धर्म की सांसें धीमी पड़ चुकी थीं और सत्य ने सिर झुका लिया था। अयोध्या, हाँ, वही अयोध्या जो भगवान राम की लीला भूमि थी, जहां तुलसीदास की चौपाइयां कभी वायु में गूंजती थीं, जहां हर गली रामधुन से गूंजती थी, वहीं अयोध्या एक भय का नगर बन चुकी थी। नाम था उसका फकीराबाद। हनुमानगढ़ी पर कब्रें उग आई थीं, मंदिरों में भभूत नहीं, तंत्र मंत्र का धुआं था। जहां राम का नाम होना चाहिए था, वहां को बांके पीर कहा जाने लगा। सनातनी संत अयोध्या की सीमा में आते ही अदृश्य हो जाते थे। उनकी शिखा, यज्ञोपवीत, सब कुछ जैसे किसी अदृश्य छाया में निगल लिया जाता। सरयू का तट, जो कभी ध्यान की स्थली था, अब वहां तांत्रिकों का नर्तन था। यह कोई काली कथा नहीं, यह उस काल की जीवित सच्चाई थी। जब धर्म कांपता है तब कोई आत्मा कांपती नहीं, वह उठ खड़ी होती है। और तभी गुजरात के डाकोर धाम से एक महातपस्वी प्रकट होते हैं, परम पूज्य श्री मंगलदासाचार्य जी महाराज। कोई सामान्य साधु नहीं थे वे। उनकी आंखों में समाधि थी, उनके चरणों में भूत, भविष्य और वर्तमान। कहते हैं अगस्त्य ऋषि के अंश थे वे। और जब अयोध्या की आत्मा ने पुकारा तो वे उठ खड़े हुए। न कोई तलवार, न शस्त्र, केवल ध्यान, केवल मंत्र, केवल तप। उनके साथ थे 10,000 नग्न वेशधारी शिष्य, जिनके नेत्रों में लौ नहीं, ज्वाला थी। जैसे ही वे अयोध्या पहुंचे, वायुमंडल में कंपन होने लगा, तांत्रिक यंत्रों से धुआं निकलने लगा, कब्रें जल उठीं और जहां भय था वहां राम नाम गूंजने लगा। और तब औरंगजेब ने भेजा अपना श्रेष्ठतम तांत्रिक अबुल फजल। उसने तंत्र के सारे रहस्य खोल दिए। लेकिन जब स्वामी जी ने आंखें मूंदी और एक संकल्प किया तो कहते हैं अबुल फजल के शरीर से धुआं उठने लगा। वह कांपा, गिरा और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने कहा, इन कब्रों को खोदो और सरयू में प्रवाहित करो। फिर से अयोध्या बन गई। मठों में दीप जलने लगे, मंदिरों में घंटियां फिर से गूंजने लगीं और धरती के केंद्र में धर्म फिर से जाग उठा। फिर आया वो दिव्य क्षण जब स्वामी जी ने राम घाट पर सरयू स्नान किया और सरयू की लहरें स्थिर हो गईं। वायुमंडल शांत हो गया और फिर प्रभु श्री राम स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने स्वामी जी को आलिंगन किया और कहा, तुमने मेरी अयोध्या को पवित्र किया है, वर मांगो। स्वामी जी ने सिर झुकाया और कहा, जिस रूप में आप प्रकट हुए हैं उसी रूप में अयोध्या में सदा विराजिए। और आज भी वही दिव्य रूप, वही चिर शांत सौंदर्य अयोध्या में प्रकट है। वो राम मंगलदासाचार्य जी के दर्शन का प्रसाद है। यह हमें बताती है कि जब मंदिरों के दीप बुझते हैं, जब साधु डर के साए में जीते हैं, जब श्रद्धा के स्थान अपवित्र हो जाते हैं, तब कोई एक सन्यासी उठता है, तब कोई एक आत्मा समूचे धर्म का भार अपने कंधों पर उठा लेती है। आज हमें वही बनना है। हमें पूजा करनी है, लेकिन उससे भी पहले हमें वह दीप बनना है जो अंधकार को चुनौती देता है। वंदे रामानंदम।